ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी मीठे प्यारे भाई बहनों को आज अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ। 1947 के बाद आज तक आज के दिवस को हम लोग आज़ादी के पर्व के रूप में मना रहे हैं, मनाते आए हैं। और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भारत के लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं यह हमें भूलना नहीं चाहिए, उसे भी हमें याद रखना है। और अपनी इस आज़ादी को अक्षुण्ण बना करके रखने के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए स्वयं को तैयार रखने का भी संकल्प अपने मन में संजो कर रखना है, ज़रूर रखना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज हम लोगों ने आज़ादी प्राप्त कर ली। सैकड़ों वर्षों की अंग्रेज़ों और मुग़लों की गुलामी के पश्चात 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हो गए, आज़ाद हो गए और अपने प्यारे भारतवर्ष में अपनी इच्छा अनुसार जी रहे हैं, आनंद से, मज़े से। हमें आज के दिन आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मुझे बहुत अफसोस है ये कहने में कि हमारी जो ये आज़ादी है, हमारी जो यह स्वतंत्रता है, कुछ अर्थों में बिल्कुल आंशिक स्वतंत्रता है। हमें बोलने की, चलने की, व्यापार करने की, लिखने की, पढ़ने की, सोचने की, समझने की, यह अनेक प्रकार की आज़ादी और स्वतंत्रता तो मिल गई है, नो डाउट। मगर फिर भी आज की तारीख में हम अनेक प्रकार से गुलाम हैं, गुलाम बने हुए हैं। और अफसोस इस बात का भी रहेगा कि हमारे बहुत सारे प्यारे मीठे भाई बहनों को संभवतः यह भी पता नहीं होगा कि वे अभी तक भी किन बातों के गुलाम बने हुए हैं, गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं और आज तक भी गुलामी की कैद में सांसें ले रहे हैं। आज का जो अवसर है, आज का शुभ अवसर, उन बातों पर भी प्रकाश डालने का एक अच्छा समय है। तो हम लोग उन बातों की चर्चा करेंगे, उसको समझने की चेष्टा करेंगे और यह कोशिश करेंगे कि अपने आप को गुलामी की उस अवस्था से हम सभी भाई बहनें किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहला निवेदन तो ये रहेगा कि हम आज भी अपनी नकारात्मक वृत्ति के गुलाम हैं, नकारात्मकता के गुलाम हैं, हम व्यसनों के गुलाम हैं, हम बुराइयों के गुलाम हैं, हम विकारों के गुलाम हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ कि हम सभी लोग 3-4 इंच के सिगरेट की कैद में हैं, एक बोतल की कैद में हैं, कुछ और अन्य व्यसनों की कैद में हैं, आज भी हम उनसे मुक्त नहीं हो सके। हम अपनी नकारात्मक दृष्टि की कैद में हैं, हम शरीर की कैद में हैं। सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ी तकलीफ़ जो है वो ये है कि हम आज भी देह की कैद में हैं। आज मनुष्य मात्र को शरीर ने अपना गुलाम बनाया हुआ है। आज का इंसान अपने 24 घंटे का अधिकांश समय अपने आप के बारे में, अपने शरीर के बारे में, उसी के बारे में सोचता रहता है। चूँकि वह दैहिक बना रहता है तो अन्य लोगों को भी दैहिक रूप से देख करके उन्हीं की गुलामी में व्यस्त रहता है। सबसे अधिक तकलीफ़देह स्थिति यह है कि हम शरीर की गुलामी में व्यस्त रहते हैं। देह के अभिमान में आकर के हम अपने विचारों को सुबह से लेकर के शाम तक अपवित्र, घटिया और अशुद्ध बना करके रखते हैं। देह के आकर्षण ने हमें इस बुरी तरीके से अपनी कैद में ले लिया है कि हमारा उससे छुटकारा करीब करीब असंभव सा हो गया है।
और सबसे बड़ी व्याधि आज के मनुष्य मात्र को यही है कि वह देह की कैद में है और शरीर की इस कैद से निकलना उसके बूते की बाहर की बात है। और परिणाम उसका ये होता है कि उसकी सारी की सारी ऊर्जा इसी देह की कैद में छटपट छटपट करके समाप्त हो जाती है। तो हर मनुष्य मात्र को जब वह उस देह की कैद से बाहर निकलेगा, जब वह शरीर के आकर्षण से दूर हटेगा, तभी वह अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को और स्वयं को पवित्र बना सकेगा, श्रेष्ठ बना सकेगा। और तभी वह कुछ क्रिएटिव कर सकेगा, तभी वह कुछ सकारात्मक सोच सकेगा और कर सकेगा। तो देह की कैद से हमें आज़ादी कैसे मिलेगी? व्यसनों से हमें आज़ादी कैसे मिलेगी? अपने घटिया और नकारात्मक विचारों से हमें आज़ादी कैसे मिलेगी? और किस प्रकार से हम पॉजिटिव चिंतन कर पाएंगे? और किस प्रकार से हम स्वयं के लिए, अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए और संसार के लिए उपयोगी बन पाएंगे? इन सभी बातों को आज समझने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। तो हमें उस पर प्रकाश डालना है। आप सभी प्यारे भाई बहनों से मेरा यह भी निवेदन रहेगा कि यह समय ऐसा नहीं है कि हम किसी पेड़ की पत्तों को सींचते रहें। आप किसी पेड़ के पत्तों पर लाख पानी दीजिए, उससे कोई लाभ होने को नहीं है। अगर आप उस वृक्ष की जड़ में जल नहीं डालते हैं तो कुछ दिन के पश्चात वह वृक्ष सूख भी सकता है, मर भी सकता है। तो वृक्ष को जिंदा रखने के लिए, वृक्ष को बचाने के लिए और वृक्ष के फल को प्राप्त करने के लिए जो सबसे पहली ज़रूरत होती है वो ये है कि आप उसकी जड़ में जल डालिए। जब आप उसकी जड़ में जल डालेंगे तो उसके सारे पत्तों को जल मिलेगा और तब उसका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा और श्रेष्ठ बना रहेगा। तो ये प्रक्रिया बिल्कुल आसान है। कोई भी जानता है कि पेड़ की जड़ में जल कैसे डाला जाता है। जैसे ही पेड़ की जड़ में हम जल डालते हैं सभी पत्तों को मिलने लग जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम आज अपनी गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं, जो अलग अलग प्रकार की गुलामी का मैंने विवरण आपके सामने रखा है कि हम व्यसनों के गुलाम हैं, हम बुराइयों के गुलाम हैं, हम नकारात्मक थॉट्स के गुलाम हैं, हम शरीर के गुलाम हैं। इन सारी गुलामी से हमारी मुक्ति कैसे होगी? इन सारी बुराइयों से, विकारों से सबसे मुक्ति का रास्ता भी आसान है और वो ये है कि हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हम मात्र शरीर ही नहीं हैं। हम शरीर तो हैं, ठीक है, एक अर्थ में, लेकिन दरअसल हम शरीर का संचालन करता है। हम हैं प्राण, आत्मा, लाइफ, जीवन तत्व जो इस पूरे शरीर को संचालित करता है। और जब वह प्राण इस शरीर से, देह से निकल जाता है तो शरीर को नष्ट कर दिया जाता है। तो शरीर एक बहुत ही कीमती इंस्ट्रूमेंट है, नो डाउट इन इट। मगर हाथ पैर आँख नाक कान काम नहीं करते। हाथ पैर आँख नाक कान जो है वो कंसस नहीं है, वो चैतन्य नहीं है। समझ उनके अंदर में नहीं है, समझ है मेरे अंदर। वो है आत्मा, वो है प्राण, वो है वाइटल एनर्जी, वो रूह है, वह है सोल। तो अगर हम चाहते हैं कि हम हर प्रकार की बुराइयों से, विकारों से, गंदगी से, नकारात्मक चिंतन से, हर प्रकार की घटिया सोच से आज़ाद होना है हमें, तो जड़ यही है, अपना आत्माभिमान, स्वयं को समझना, स्वयं को पहचानना, स्वयं होकर के चलना और पूरी दुनिया को इसी रूप में देखना, रियल रूप में, सत्य रूप में। क्योंकि अगर हम किसी को भी देह देखते हैं, हिंदू मुस्लिम देखते हैं, स्त्री पुरुष देखते हैं, गोरा काला देखते हैं, ऊंच नीच देखते हैं और अमीर गरीब देखते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी दृष्टि जो है वह भी गुलाम हो गई है, नकारात्मकता की गुलाम हो गई है, बुराइयों की गुलाम हो गई है। उससे ना हमें लाभ होगा, ना समाज को लाभ होगा, ना और किसी को लाभ होगा और हर कोई लोग बहुत अधिक तकलीफ़ पाएंगे। तो इसीलिए इस नकारात्मक और घटिया और असत्य सोच को हमें दूर कर देना है। हमें अपनी पहचान करनी है, अपने आप को पहचानना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है और इसके साथ साथ अपने आप को रियलाइज़ करना है और अपने उसी स्वरूप में अवस्थित रहना है। यही हुआ जड़ को जल देना। अगर आप हर प्रकार की नकारात्मकता से, हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार के घटियापन से बच करके रहना चाहते हैं तो आप जड़ को जल दीजिए, यानी कि अपने स्वरूप में टिक जाइए। और जब आप अपने स्वरूप में टिक करके अपना सारा दिन का कार्य करेंगे और दूसरों को भी आप इसी रूप में देखेंगे तो आप ऐसा पाएंगे कि धीरे धीरे
हर प्रकार की अशुद्धि से, हर प्रकार की अपवित्रता से, हर प्रकार की बुराई से और हर प्रकार की गंदगी से आप दूर होते चले जा रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही आप आत्मिक स्थिति में अपने आप को अवस्थित करने का अभ्यास करने लगेंगे और जब आपको बहुत मीठी अनुभूति होने लगेगी अपने स्वरूप की, अपने प्रकाश में पवित्र प्रकाश में स्वरूप की अनुभूति होने लगेगी, तब आप दूसरों को भी आत्मा के रूप में देखने लगेंगे। और जब आप किसी का शरीर नहीं देखेंगे, उसको आत्मा देखेंगे, तो आत्मा के बारे में गीता में बताया गया है कि आत्मा पवित्र है, शुद्ध है, शांत है, प्रेम पूर्ण है, ज्ञान संपन्न है, आनंद स्वरूप है। तो इन सारी भावनाओं की उत्पत्ति होगी आपके मन में दूसरे को देख करके भी। तो जब दूसरे को देख करके अपने इस स्वरूप में टिके रहने की वजह से आपके मन में शांति का प्रादुर्भाव होगा, शुद्धता का प्रादुर्भाव होगा, शक्ति का प्रादुर्भाव होगा, आनंद का प्रादुर्भाव होगा, तो हर प्रकार की बुराइयां पहले ही काफूर हो जाएंगी। हर प्रकार की बुराई कहने का मतलब कि काम विकार, लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, आलस्य, ये सारी जितने भी प्रकार की बुराइयां हैं वो इसी एक सोच के आधार पर समाप्त होने लग जाती हैं। और आप थोड़ा सा आप वैसे आदमी की कल्पना कीजिए जिसने कि विकार पर विजय प्राप्त कर लिया हो, जो निष्कामी हो गया हो, जो निर्क्रोधी हो गया हो, जो निर्लोभी हो गया हो, जो निर्मोही हो गया हो, उसके जीवन में किस प्रकार से अनेक तरह के आनंद की वर्षा लगातार होती चली जाएगी। तो जब आप इतने बड़े बड़े राक्षस रूपी विकारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, जड़ में जड़ डाल करके, जड़ अर्थात आत्मिक अनुभूति के आधार पर जब आप इन सारी चीज़ों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो उसके बावजूद उसके बाद में जो छोटी मोटी भूलें हैं, जो छोटी मोटी बुराइयां हैं, व्यसन है, सिगरेट की गुलामी, शराब की गुलामी, ड्रग्स की गुलामी, जुए की गुलामी आदि आदि, ये सारी छोटी मोटी बुराइयां तो अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि जो आदमी निष्कामी है, जो आदमी निर्क्रोधी है, जो आदमी निर्लोभी है, जो आदमी इतना श्रेष्ठ है, उसके सामने में ये छोटे मोटे विकार टिक नहीं पाएंगे, उसको वह फूंक करके उड़ा देगा। और जब आप इस प्रकार से अपने जीवन से हर प्रकार के व्यसन को, हर प्रकार की बुराई को दूर करने में सफल हो जाएंगे, इस शाश्वत चिंतन के आधार पर, इस सत्य चिंतन के आधार पर, ऑलमाइटी से मेडिटेट करने के आधार पर, तब आपकी गुलामी धीरे 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 आपके जीवन से निकलेगी। और तब आपको एहसास होगा कि इन द रियल सेंस अभी आप जो हैं आज़ाद हो गए हैं। आपको हर प्रकार की वैचारिक आज़ादी मिल गई है, हर प्रकार की गंदगी और बुराई से आपको स्वतंत्रता मिल गई है। तब कहीं जा कर के आपके जीवन में आनंद की सृष्टि होगी, आनंद की वर्षा होगी और आपका जीवन सुखमय और शांत बनेगा। मगर इसके पहले अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आज़ाद हो गया हूँ, तो ये आपका बहुत ही मीठा मीठा सा भ्रम है। इस भ्रम को आप अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 1947 में प्राप्त आज़ादी के बावजूद भी आपके जीवन में कितने प्रकार की तकलीफ़ें, कितने प्रकार की अशांति और कितने प्रकार का दुख अभी भी है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि आपके पास बहुत सारे रुपए हो सकते हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा घर हो सकता है, आपके पास एक बहुत बड़ी कार हो सकती है, तथापि मुझे यह भी पता है कि मन में आपके शांति नहीं है, मन में आपके सुकून नहीं है, मन में आपके सुख नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरह से एक गुलाम का जीवन बिता रहे हैं। आप ड्रग्स लेते हैं, आप शराब पीते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, आप जुआ खेलते हैं, आप बुराइयों में लिप्त होते हैं। आपका मन जो है हमेशा यहाँ वहाँ भटकता रहता है, देहाभिमान में ग्रस्त होकर के। विकारों की आग ने आपको अंदर से बाहर से जला करके खोखला कर दिया है। तो यह जो मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये बहुत गहराई से पूरी दुनिया के लोगों के बारे में विचार करके, रिसर्च करके, शोध करके मैं इस निष्कर्ष पर आया हूँ। तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप भी शांति से अपने घर में बैठ करके इन सारी बातों पर विचार करिए। और अगर इन द रियल सेंस आज की तारीख 15 अगस्त 2021 को आप चाहते हैं कि मुझे संपूर्ण रीति से आज़ाद होना है, स्वतंत्र होना है, लिबरेट होना है, इंडिपेंडेंट होना है, तो जड़ में जड़ डालना चालू करिए प्यारे भाई। और जड़ में जड़ डालने की विधि वही है कि स्वयं को समझिए, स्वयं को जानिए, स्वयं को पहचानिए, अपने स्वरूप के अनुभव में टिक जाइए सुबह से शाम तक। जब लगातार आप आत्मानुभूति में जीने लगेंगे, तभी आपको संसार का सभी आदमी आत्मा नजर आएगा। और जब आप देह के अभिमान से दूर हटेंगे, जब बॉडी कॉन्शसनेस की फीलिंग से आप अलग चले जाएंगे, और जब शरीर का आकर्षण आपके मन से लुप्त होगा, तभी आपका जीवन स्वतंत्र बनेगा, निर्विकारी बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा, इंडिपेंडेंट बनेगा। तो आज की तारीख में हम लोग कुछ इतनी सी बात रखेंगे। आप इस जगह का अवलोकन करिए मेरे पीछे,
मैं आपको एक 360 डिग्री का टूर दे रहा हूँ। आप माउंट आबू के स्वर्गिक सौंदर्य का आनंद लीजिए। और आप सभी से यह भी निवेदन रहेगा कि आप लाइक भी करें इस ब्लॉग को, प्लस सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से और सब्सक्राइब करने के पश्चात ही यह जो सारा हम लोग का गेम है वो आगे बढ़ेगा, अन्यथा इस पर रुकावट भी आ जाएगी। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू। बी